मानव जनन अंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे मनुष्यों के जनन अंग, नर जनन अंग, मादा जनन अंग। ये दीदी आ गई। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। अरे खोजी, तुम वहां क्या कर रहे हो और फूल को हाथ में पकड़कर क्या सोच रहे हो? दीदी, मैं ये सोच रहा था कि फूलों की तरह क्या मनुष्यों में भी स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं? अरे खोजी, मनुष्यों में स्त्री केसर और पुंकेसर तो नहीं, पर हाँ, फूलों की ही तरह नर और मादा जनन अंग होते हैं। कुछ समझ में नहीं आया दीदी। अरे, कक्षा का समय हो गया है, चलो कक्षा में चलकर समझाती हूँ। जी दीदी। दीदी, आप बताइए ना। तो बच्चों, पहले ये बताओ कि पुष्पों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? दीदी, पुंकेसर। और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? दीदी, स्त्री केसर। शाबाश बच्चों। इसी प्रकार मनुष्यों में भी पुरुषों में नर जनन अंग और स्त्रियों में मादा जनन अंग होते हैं। दीदी, क्या पुंकेसर और स्त्री केसर की ही तरह मनुष्यों में भी नर और मादा जनन अंगों के विभिन्न भाग होते हैं? हाँ खोजी। दीदी, विस्तार से बताइए ना। हाँ सवाली, पहले नर जनन अंग के विभिन्न भागों के बारे में बताती हूँ, ठीक है? नर जनन अंग के मुख्य भाग हैं वृषण यानी टेस्टिस, शुक्राणु नलिका यानी स्पर्म डक्ट्स तथा शिश्न या लिंग यानी पीनिस। और तुम्हें पता है बच्चों, इनमें वृषण और शुक्राणु नलिका एक एक जोड़ी होते हैं और शिश्न एक होता है। विषण। अरे खोजी, विषण नहीं, वृषण। वृषण, वृषण। दीदी, वृषण का क्या कार्य होता है? बताती हूँ सवाली। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो कि वास्तव में नर युग्मक होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें स्पर्म्स कहते हैं। और तुम्हें पता है बच्चों, प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ? दीदी, शुक्राणु में पूंछ क्यों होती है? बच्चों, शुक्राणु की पूंछ शुक्राणु को गति करने में सहायता करती है। और जानते हो, शुक्राणु वास्तव में एकल कोशिका होती है, जिसमें कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ओह अच्छा। तो ये थे नर जनन अंग के मुख्य भाग। दीदी, अब मादा जनन अंग के बारे में भी विस्तार से बताइए ना। हाँ सवाली, बताती हूँ। तो बच्चों, नर जनन अंग की ही तरह मादा जनन अंग के भी विभिन्न भाग होते हैं। मादा जनन अंग के मुख्य भाग हैं अंडाशय यानी ओवरीज, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी यानी
ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय यानी यूटेरस। दीदी, अंडाशय का क्या कार्य होता है? बच्चों, अंडाशय अंडाणु या डिंब उत्पन्न करते हैं। अंग्रेजी में इन्हें ओवा या एग्स कहते हैं। ये मादा युग्मक होते हैं और शुक्राणु की ही तरह ये भी एकल कोशिका होती है। और जानते हो बच्चों, स्त्रियों में हर माह बारी बारी से दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से विकसित होकर अंडाणु का अंडवाहिनी में निर्मोचन होता है, यानी कि अंडाणु को अंडवाहिनी में मुक्त किया जाता है। ओह अच्छा। अच्छा बच्चों, तुम सबने मुर्गी के अंडे तो देखे ही होंगे, है ना? हाँ दीदी। दीदी, मुझे अंडे का ऑमलेट बहुत पसंद है। मेरी मम्मी कहती है अंडे हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कहती हैं सवाली। बच्चों, मुर्गी के अंडे वास्तव में अंडाणु ही होते हैं और विभिन्न जंतुओं में अंडाणुओं का आकार और आमाप अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य के अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं और मुर्गी के अंडे बड़े होते हैं। हाँ दीदी। बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि सबसे विशाल अंडा किस जंतु का होता है? हाथी का होता होगा दीदी, क्योंकि वो विशाल होता है। अरे नहीं नहीं खोजी, हाथी अंडे नहीं देता, वो तो शिशु हाथी को जन्म देता है। सबसे विशाल अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है? ओह अच्छा, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है दीदी। दीदी, गर्भाशय का क्या कार्य होता है? बच्चों, गर्भाशय में निषेचन के बाद शिशु का विकास होता है। दीदी, आज तो हमें मानव शरीर के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अच्छा, तो अब तुम सबको मनुष्यों में नर और मादा जनन अंगों के बारे में ठीक से समझ आ गया ना? जी दीदी। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि मनुष्यों में नर युग्मक कौन से अंग में उत्पन्न होते हैं? दीदी, मनुष्यों में नर युग्मक वृषण में उत्पन्न होते हैं। शाबाश सवाली। चलो अब ये बताओ कि एक सामान्य स्त्री के एक अंडाशय से एक साल में कितने अंडाणुओं का अंडवाहिनी में निर्मोचन होता है? दीदी, 6 अंडाणुओं का, क्योंकि हर माह बारी बारी से दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है ना? अच्छा, अब एक अंतिम सवाल। शुक्राणु के इस चित्र में लेबल किए हुए भाग क, ख और ग के नाम बताओ जल्दी से। दीदी, भाग क है सिर, ख है मध्य भाग और ग है पूंछ। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।